हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज अ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट हमको गिवन है और उसके रिगार्डिंग चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन 1 बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन 2 बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या क्या है वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 में हमारे पास है ऑन एडिंग NaCl टू वाटर इट्स वेपर प्रेशर इंक्रीज। एंड स्टेटमेंट 2 में हमारे पास है एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर। तो ये जो क्वेश्चन है ये जनरली वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या फिर आप सिंपल वेपर प्रेशर भी इसको लिख सकते हैं। अभी देखिए जो स्टेटमेंट 2 है एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर आप नॉन वोलेटाइल एक सॉल्यूट डिसॉल्व करें इसका मतलब क्या, वो सॉल्यूट वेपराइज नहीं हो सकता। तो जो आपके सॉल्यूशन के ऊपर वेपर फेज रहेगा उसमें सिर्फ सॉल्वेंट का ही वेपर रहेगा। तो अगर आप प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं और एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? अगर हम हाइपोथेटिकली समझना चाहे कि मान लीजिए आपने जो प्योर सॉल्वेंट लिया उसमें आपका 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट है जो कि वेपोराइज हो सकता है, अवेलेबल फॉर वेपोराइजेशन है। उसी में अगर आप क्या किए 40 या 50 कोई ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए जो एक-एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो अगर हमने 50 सॉल्वेंट का सॉल्यूट का मॉलिक्यूल ऐड किया है तो वो 50 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेगा। तो बचा हमारे पास कितना रहेगा? पहले 100 था, अभी 50 मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर गया तो बचा है 50। तो अगर आप ये इसको हाइपोथेटिकली समझेंगे तो क्या आपको मिलेगा कि जब प्योर सॉल्वेंट था तब 100 मॉलिक्यूल हमारे पास थे जो वेपोराइज हो सकते थे। अभी सॉल्यूट डालने के बाद 50 मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर गए और 50 मॉलिक्यूल हमारे पास छूट गया है वेपोराइज होने के लिए। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वेपोराइज हो सकता है ये घट गया है, तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली घटेगा। सो स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा करेक्ट है, दैट एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर। और स्टेटमेंट 1 में देखिए क्या बोला है, NaCl हमने ऐड किया। सो NaCl is an electrolytic non volatile सॉल्यूट। तो NaCl क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ऑब्वियसली ये वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। लेकिन ये एक इलेक्ट्रोलाइट भी है जो कि दो आयन प्रोड्यूस करता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर आप एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो एक मॉलिक्यूल ही इंटरेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से आपको दो NaCl के एक मॉलिक्यूल से दो आयन मिलता है। तो ऑब्वियसली अगर आप NaCl डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में ज्यादा होगा सॉलिड पार्टिकल्स का, और सारे के सारे नॉन वोलेटाइल है। तो ऑब्वियसली NaCl क्या करेगा? NaCl will decrease the vapor pressure। तो स्टेटमेंट 1 में देखिए क्या बोला है कि ऑन एडिंग NaCl ऑफ वाटर इट्स वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। तो ये गलत है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो हमने देखा करेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमको क्या मिलेगा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।